कैसे 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 आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ चुके हैं फिर से एक बार ट्रायो वर्सेस स्क्वाड के गेम प्ले के साथ और लैंड होने जा रहे विलेज पे। तो यहाँ पर लैंड होती है, हमें हाथ लग जाती है एकेएम और ये जो नई वाली गन है एस-32 वो, और सामने की तरफ बंदे। तो एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूं। और यहाँ पर रिलोड के चक्कर में मेरे एक और टीममेट की पेटी बन जाती है। तो यहाँ पर दोनों टीममेट अभी रिकॉल होके आएंगे और हमें यहाँ पर संभालना पड़ेगा। ऐसा मैं सोच रहा था कि तभी मेरी भी पेटी बन जाती है। तो रिकॉल होके मैं लैंड हो जाता हूँ यासनाया पोलियाना, जहां पर मेरा टीममेट भी लैंड होता है। और यहाँ पर मेरा टीममेट मुझे कॉल देता है कि एक हाथ बंदे के फुटस्टेप आए। और वो होता है ये बंदा जो काफी ज्यादा चौड़ में होता है। पता नहीं ये कैसे 3 बंदों के मुंह के ऊपर आ जाता है और इसकी हम लोग इजीली पेटी बना देते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो हमारे बस 3 ही किल हो चुके हैं, लेकिन बाद में मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहना। तो यहाँ पर एक हाथ बॉट की पेटी बनाने के बाद मैं यहाँ पर क्रॉस ही कर रहा था कि तभी मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, जिसकी हरकतें तो पूरी बॉट जैसी ही थी। वैसे ये मुझे इजीली पेल सकता था, लेकिन इसने भी मुझे काफी ज्यादा लेट स्पॉट किया और मैंने भी इसे काफी ज्यादा लेट स्पॉट किया। तो उस बंदे को पेलने के बाद हमने ड्रैगन को समन किया और लूट की विश मांगी। और उसके बाद हम लोग आ जाते सीधा यहाँ पर, जहां पर होते बंदे। और एक बंदा देखना ऊपर की तरफ MG3 लेके बैठा हुआ होता है, और बस बैठा ही होता है क्योंकि MG3 तो चलाने का हमने मौका दिया नहीं इसे। और जैसे मैं इसे पेलता हूँ वैसे ही मुझे इसके टीममेट के फुटस्टेप आते हैं और उसके ऊपर भी मैं अंधाधुंध रश कर देता हूँ। इसका शायद नेट लैग कर रहा था, मैंने इसे वैसे इजीली पेल दिया। तो बीच में मेरा भी नेट चला जाता है और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्क्वाड हाउस पे, जहां पर होते बंदे और उनका किल मेरे टीममेट ले जाते। और उसके बाद 2 बंदे आते हैं रश करने के लिए। तो देखना अब बस उन बंदों को मैं कैसे पेलने वाला हूँ। तो एक बंदा होता है ब्रोकन वॉल के पास और एक बंदा आ रहा होता है ओपन में। तो इस बंदे को तो मैंने AWM से इजीली पेल दिया और इसके टीममेट को भी देखना काफी भयानक तरीके से पेलने वाले। तो यहाँ पर मैं ये लेविटेशन टेक्निक करता हूँ और सीधा इसके पीछे, और ये बंदा देखना क्या कमबैक करता है। इस बंदे ने जो ही भयानक जिगल दिया और मेरा एम भी क्या हगा, लेकिन हमारे पास होती है ग्रोजा और इस बंदे को मैंने इजीली पेल दिया। वैसे इजी तो नहीं, काफी मेहनत लगी। ये टेक्निक वापर के मैं इसके पीछे तो आ गया था, लेकिन इसे इजीली पता चल गया। और यहाँ पर हमारे हो जाते पूरे 10 किल। तो इन बंदों को पेलने के बाद एक बंदा रोजॉक की पहाड़ियों के ऊपर ड्रैगन को समन कर देता है और ये होता है बस अकेला बंदा। तो मैं मेरे टीममेट को बोल देता हूं कि चले जाओ जोन में, और इस बंदे को मैं AWM का हेडशॉट पेल के मैं भी चला जाता हूं जोन पे। तो मुझे यहाँ पर एक बंदा दूर गिली सूट में स्पॉट होता है और इस बंदे को पेलने के चक्कर में यहाँ पर हो जाती है गड़बड़। तो इस गिली सूट वाले बंदे को तो मैं पेल देता हूँ, लेकिन जोन में जाना भूल जाता हूँ और यही होती है सबसे बड़ी गड़बड़। और यहाँ पर मैं हीलिंग भी नहीं करता, मुझे लगा ये लेविटेशन टेक्निक से मैं चला जाऊंगा जोन में, लेकिन यहाँ पर मेरी पेटी बन जाती है। तो यहाँ पर मेरा बचना तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था क्योंकि मैं काफी ज्यादा दूर होता हूँ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना टीममेट संभाल लेता है और एंड में बस एक बंदा बचा हुआ होता है जिसे मेरा टीममेट इजीली पेल देता है। वैसे मेरे टीममेट का स्प्रे भी हगा था, लेकिन पेल दिया आखिरी इसने भी। तो पिछले वाले मैच में चिकन डिनर करने के बाद आ जाते हैं इस मैच में, जिसमें हम लोग खेल रहे थे फिर से एक बार ट्राई ओवर से स्क्वाड, लेकिन 2 ओवर से स्क्वाड ही समझ लो, क्योंकि अपना एक टीममेट लैंड होता है, बंदे पेल देते, उसके बाद रिकॉल होने के बाद भी बंदे उसे पेल देते और यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। हमने लैंडिंग तो ठीक ठाक की थी, लेकिन कुछ लूट ही नहीं मिलती, बस एक स्नाइपर हाथ लगती है देखना आप बस। और अपनी स्नाइपिंग भी देखना क्लोज रेंज में। पहले तो ये बंदा होता है जो मुझे नहीं पेलता और यहाँ पर ये मोहसिन नेगेंट मिलती है और इस बंदे को मैंने एक बॉडी शॉट पेल दिया और जाते जाते भी एक बॉडी शॉट और पेल के चला गया मैं, लेकिन ये बंदा नॉक ही होके नहीं देता। तो मैं बोलता हूँ भागना पड़ेगा यहाँ से, और एक बंदा मुझे बीच में पकड़ ही लेता है, लेकिन यहाँ पर अपना टीममेट संभाल लेता है
और मुझे रिवाइव कर देता है। तो यहाँ पर रिवाइव वगैरह होने के बाद मुझे पीछे से एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं और मैं इसे इजीली पेल देता हूँ और पूरा फिनिश भी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से बंदे स्पॉट कर ही रहा था कि तभी मेरा टीममेट हो जाता है नॉक। कोई बंदा उसे नेट से नॉक कर देता है। तो पहले तो मैं इसे रिवाइव नहीं करता, मुझे पता था कि वो बंदा अंधाधुंध रश करेगा और वही होता है। और मैं उसी का फायदा उठाता हूँ और इस बंदे को इजीली पेल देता हूँ और उसके बाद अभी मैं मेरे टीममेट को रिवाइव करूंगा। तो यहां से तो हमें बस 3 ही किल मिलते हैं और काफी निराश होके हम लोग जा ही रहे थे कि तभी एक बंदा स्पॉट होता है। और ये अकेला नहीं होता, इसके टीममेट्स भी होते हैं साथ में। और मैं मेरे टीममेट को मार्क करता हूं इसकी पोजीशन और इस बंदे को मैं इजीली पेल देता हूं। तो हमारे पास डिसेंट लूट होती है, तो इसकी पेड़ी लूटने के लिए भी हम लोग रुकते नहीं है और निकल पड़ते। तभी मेरा टीममेट को मैं बोलता हूं कि मुझे लग रहा है इसका टीममेट भी होगा आसपास, तो एक बार चेक कर लेते। अगर नहीं होगा टीममेट तो पेटी लूट लेंगे और क्या करेंगे। तो हम लोग चेक करने के लिए जाते और इसका टीममेट भी होता है जो हमारे ऊपर फायर करता है और यही इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। और अपने को क्या, अपने को तो किल्स चाहिए बस। और इसे भी मैं इस व्हीकल में बैठे बैठे ही पेल देता हूं और अभी रुकेंगे इसकी पेटी लूटने के लिए। तो उन बंदों को पेलने के बाद हम लोग आ जाते हैं ड्रॉप के पास जहां पर होते बंदे। और इस बंदे को मैं एक हेडशॉट भी देता हूं और इसका जो टीममेट होता है वो होता है ड्रॉप के पास, तो उसे भी याद रखना। और ये चला जाता है बंदा शैक के अंदर और मुझे वो पता चल जाता है और मैं इस बंदे को नॉक फिनिश कर देता हूं। और इसका जो टीममेट होता है वो आ जाता है इस सामने वाले घर के ऊपर और ये मॉली कर रहा था, वो मुझे स्पॉट कर लिया था। और इस बंदे को कोई और ही टीम के बंदे पेल देते और उसके बाद ये दूसरे टीम के बंदे मेरे ऊपर रश करते। यहां पर पहले तो एक भी गोली नहीं लगती और उसके बाद मैं इस बंदे को नॉक फिनिश कर देता हूं। और तभी मुझे इसके दूसरे टीममेट के भी फुटस्टेप आते और इसका टीममेट दूसरा वाला भी ज्यादा लेट नहीं करता, बस अपनी हेल्थ वगैरह पूरी करने के बाद ये रश करता है। और इसके साथ तो प्रैंक हो जाता है, पीछे से इसे मेरा टीममेट धर लेता है। तो ये पीछे एम कर रहा था और सामने से मैं पकड़ लेता हूं इसे। तो उन बंदों को पेलने के बाद हम आ जाते सीधा इस बान हाउस पे जहां पर होते बंदे। तो बान हाउस को छोड़ के हम इस घर को होल्ड करना ज्यादा सही समझते हैं। और बता नहीं ये बंदे ओपन से क्यों आ रहे होते, पता नहीं कौन से नशे में खेल रहे थे और दोनों को भी इजीली पेल दिया। और जैसे ही इन बंदों को मैं पेलता हूं तभी एक स्क्वाड और आ जाती है, तो अभी के लिए तो हो जाता है गलत सीन। तो फिर मैं क्या करता हूं, ये लेविटेशन टेक्निक का यूज करता हूं और इस बान हाउस के छत के ऊपर चढ़ जाता हूं। वैसे थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन चढ़ जाता हूं। और इस घर के ऊपर चढ़ने में जो देर करता हूं उसमें मेरा टीममेट पिस जाता है और यहां पर ये बंदे मेरे टीममेट को पकड़ लेते और पूरा फिनिश कर देते। लेकिन अपन ज्यादा तेजी से रश नहीं करेंगे, ऊपर से ही देखेंगे इन बंदों को। और एक बंदे को मैं नॉक भी कर देता हूं और फिनिश भी कर देता हूं। और यहां पर मेरा टीममेट शैक के अंदर होता है और ये बोल रहा होता है कि नीचे आ जा, लेकिन मैं नीचे नहीं आता। और यहां पर वो बंदा मेरे टीममेट की पेटी बना देता है और मैं उस बंदे की पेटी बना देता हूं और यहां से हमें मिल जाते पूरे 4 किल। तो एंड में बस एक 1v1 ही होता है जिसमें मैं काफी खतरनाक तरीके से हक देता हूं। यहां पर जोन उस बंदे की तरफ चला जाता है और मैं ये लेविटेशन टेक्निक करके इस बंदे को अपना फ्री किल दे देता हूं और फ्री चिकन डिनर भी। अगर थोड़ा संभाल के खेलता मैं तो चिकन डिनर मेरा हो सकता था। तो कुछ नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में होगी तो उधर भी फॉलो कर देना।